नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं प्रदीप शर्मा और इस वक्त हम मौजूद है कांदीवली के लालजी पाड़ा इंदिरा नगर इलाके में, जहां पर आज हम लोगों से जानेंगे कि किस तरह से यहां पर बीएमसी की साफ सफाई की जाती है। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में इस समय जो है बीमारियां अपना पैर पसार रही हैं, जिस तरह से संक्रमण बीमारियां, चाहे डेंगू की बात की जाए, स्वाइन फ्लू की बात की जाए, मलेरिया की बात की जाए, इन तमाम बीमारियां जो है लोगों को अपने जो है गिरफ्त में लेती नजर आ रही हैं। और ऐसे में आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो आंकड़े भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बीएमसी अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये एक अहम मुद्दा है। क्योंकि जिस तरीके से सफाई की बात की जाए, साफ सफाई की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान का चलाया जाता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो इस पूरी योजना की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं ढाक के तीन पात नजर आते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो लोगों की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ जाती है। बीएमसी में जब साफ सफाई की बात की जाती है, जागरूकता की बात की जाती है कि तरह तरह के बीमारियों को लेकर हम जागरूकता अभियान चलाते हैं, लेकिन लोगों के बीच में इसका कितना असर है और लोगों के बीच इस तरह के जो जागरूकता अभियान है कितना पहुंचते हैं, आज हम इंदिरा नगर के लोगों से जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की नगर सेविका डॉक्टर गीता यादव, जो वार्ड क्रमांक 28 से नगर सेविका है। और यहाँ पर वो तमाम लोग हैं, अपने कैमरामैन राजू बराड़ से चाहेंगे उन सभी को अपने कैमरे में कैद करें कि ये तमाम लोग जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं ना कहीं लोग इस समस्या से परेशान है कि उनके साफ सफाई अभियान, उनके आसपास में जो इलाके हैं वो साफ नहीं है। कहीं ना कहीं बीएमसी जो है इस पर ध्यान नहीं देती है। हम अपने कैमरामैन राजू बराड़ से चाहेंगे कि पास ही खड़े वो जो है कचरा दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर कचरे पड़े हैं, लेकिन बीएमसी का कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी यहाँ पर आता नहीं है। हालांकि अगर बात की जाए तो आज जिस तरीके से बीएमसी ये जागरूकता फैलाने का काम कर रही है कि आप अपने आसपास के इलाके साफ रखें, अपने आसपास के इलाकों में अपने आसपास के पास पानी न जमा होने दें, ताकि किसी प्रकार का जो है बीमारियों के जो संक्रमण कीटाणु हैं वो न नजर आए। वहीं अगर हम बात करते हैं डेंगू जैसी बीमारियां इस समय बड़े ही तादाद में लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। ऐसे में जिस तरीके से साफ सफाई का ये नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, जिस तरह से यहाँ कचरे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर घूमते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीएमसी इन तमाम चीज़ों का किस तरह से जागरूकता अभियान और किस तरह से ख्याल रखती है, ये हमारे टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। अगर हम बात करें यहाँ के, सबसे पहले हम जुड़ते हैं यहाँ की नगर सेविका गीता यादव जी से। गीता जी, जिस तरीके से अगर बात करें, यहाँ पर हमने देखा कचरा किस तरह से अंबाल लगा है और बीएमसी में जिस तरह से डेंगू को लेकर हम बात करते हैं, डेंगू जैसी बीमारी इस समय बड़े ही तादाद में लोगों को अपना शिकार बना रही है। क्या लगता है कि इस तरह से बीएमसी कितना जागरूक है? आज हम देखेंगे तो डेंगू अपना पैर पसारते जा रहा है। हर वार्ड में, मेरे ही वार्ड में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 8 लोग उससे परेशान है डेंगू से। लेकिन साफ सफाई को लेके अगर बीएमसी जहाँ तक बात करेंगे तो बिल्कुल काम नहीं करती है। मेरा वार्ड पूरा स्लम है, यहाँ पर दत्तक वस्ती जैसे योजना यहाँ पर काम करती हैं, लेकिन उन पे जो सुपरविजन करना चाहिए बीएमसी का, वो एकदम कमज़ोर है। यहाँ के बीएमसी का कुछ सुपरविजन नहीं है, वो लोग अपनी मनमानी काम करते हैं। अब देख रहे हैं ये स्पॉट है इंदिरा नगर का, पिछले 3 महीने से वार्ड ऑफिसर का 3 बार विजिट करवा चुकी हूँ कि ये स्पॉट यहाँ से बंद करो कचरे का। जब दत्तक वस्ती काम कर रही है तो घर घर जाके कचरा लेना उसकी जवाबदारी है, यहाँ कचरा कोई फेंकना नहीं चाहिए। ये लोग कचरा लेने नहीं जाते, इसीलिए लोग यहाँ फेंकते हैं। और ये जो रोड है ये मेन रोड है, यहाँ पर मेरे वार्ड में 5 से 6 स्कूल हैं, सारे बच्चे यहाँ से आते हैं। अभी तो इतना कचरा, अभी सुबह का टाइम है, उठाए हैं, अभी आप 2 घंटे बाद आइए तो ये पूरा कचरा पूरे रोड पे फैल जाता है। यहाँ से इतना बिजी रोड है लेकिन लोग यहाँ से जा नहीं सकते, तो ऐसे में बीमारी नहीं फैलेगी तो और क्या होगा। बिल्कुल गीता जी, जैसे आपने कहा कि वार्ड ऑफिसर की विजिट हो जाती है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कचरा नहीं साफ होता, वजह क्या मानती हैं? कि आप खुद नगर सेविका हैं, बीएमसी अस्थायी समिति में, क्या इसके खिलाफ आपने आवाज उठाई? बिल्कुल, इसके लिए हम लोग ने कितने मुहिम चलाए, यहाँ तक प्रभाग समिति में और जगह लेटर भी दिए हैं, सब जगह हमने आवाज़ उठाई। लेकिन ये जो बीएमसी के लोग हैं ना, बहुत लापरवाह लोग हैं। ये कहीं ना कहीं ये जो शिवसेना और बीजेपी के लोग जो सत्ता में बैठे बीएमसी में, ये लोग की ऐसी नीति है कि जहाँ पर कांग्रेस के लोग हो, कांग्रेस के नगर सेवक हो, वहाँ काम नहीं करें और उनको बदनाम करें। बिल्कुल, यानी साफ तौर से सत्ताधारी जो पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं जब नगर सेवक ये प्रस्ताव लाते हैं, वार्ड ऑफिसर विजिट करता है, लेकिन जो अगर बात करें तो कचरा वहीं का वहीं पड़ा है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा, ये जो है मेन रोड है, हम इंदिरा नगर इलाके में है, यहाँ पर लोगों को जो है बीमारियां, जो है डेंगू जैसी घातक बीमारियां यहाँ पर लोगों को अपना शिकार बना रही हैं।
क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप अपने आसपास के इलाकों को स्वच्छ रखें कि ताकि हम अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकें? ये महानगर पालिका जो है वो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हमने सब तैयारी है, हम लोग मलेरिया डेंगू जैसे बीमारियों की तैयारी है, पर आपके नज़र के सामने, सारी जनता के सामने की संख्या कितनी बढ़ रही है। यहाँ कचरा आपने देखा है, लोग देखते हैं कि कितने कचरे खुलेआम पड़े हैं। बीमारी तो होनी है 100%। और मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने होटलों में ये लोग ने जाके डेंगू के वहाँ पे देखे हैं कि वहाँ पे डेंगू के मच्छर है कि नहीं। होटलों में नहीं जाएंगे क्योंकि होटलों में भ्रष्टाचार है, उनकी आमदनी होती है, तो होटलों में क्यों जाएंगे। हमारी नगर सेविका श्रीमती गीता यादव जी एक दो जगह पे लेके गई कि यहाँ पे जरा चेक करो ताकि मालूम पड़े, तो वो चेक करना उनका जो फर्ज है, उन्होंने बजाय चेक करने चेक तो किया और उनको मिला तो उनको ही चार्ज मार दिया, फाइन मार दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है? तो कोई भी घर का व्यक्ति, कोई भी घर वाला गरीब आदमी किसी महानगर पालिका वाले को बुलाएगा नहीं देखने के लिए उनके घर पे मच्छर है, डेंगू है, मलेरिया है। वो ऐसे ही रहेगा और अंत में यही होगा कि वो वहाँ पे कोई व्यक्ति मर जाएगा। और बीएमसी वाले को अपनी जेब गर्म करने में लगे हैं बजाय कि चेक करने में। और होटलों वालों को फाइन कितना मारा है, ये एक सवाल उनसे किया जाएगा। बिल्कुल, यानी बात की जाए बीएमसी की, तो बीएमसी से जिस तरह के यहाँ के लोगों का साफ तौर से कहना है कि बीएमसी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती। हालांकि जिस तरीके से बीएमसी का सर्वे चल रहा है और जिस तरीके से बीएमसी जगह जगह सर्वे कर रही है, डेंगू के लार्वा को जांच की जाती है और जहां पर जिस सोसाइटी में पाया जाता है वहां बाकायदे नोटिस दी जा रही, लेकिन क्या आम जनता के लिए किस तरह से काम हो रहा है, जो वहां पर जानने वाली बात है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बीएमसी दावे करती है, नोटिस जारी की जा रही है जहां जहां डेंगू के लार्वा पाए जा रहे हैं, क्या लगता है कि आम जनता के लिए बीएमसी किस तरह से काम कर रही है? बीएमसी जो है बिल्कुल केवल लूटने का काम कर रही है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं। क्यों कि बीजेपी शिवसेना की जो सरकार है, जो खोखला वादा है, शायद जिस वार्ड में खड़े हैं 28 वार्ड की जनता, उनके कर्मों की वजह से हम लोगों को गालियां मिल रही है, जो सोशल वर्कर जो कहलाते हैं। शायद ये मानसून के पहले इंटीमेशन उनको कई बार दिया गया, आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और आज आप भी देखो कि सारे चैनल पे, यहाँ तक कि उनके महापौर ने अपनी मान ली जवाब दी कि महानगर पालिका में करप्शन जोरों पे चालू है। और ये उसकी आवाज 28 नंबर वार्ड जो है, जहाँ पे गीता जी ने कहा कि यहाँ पे 3 मौतें हो गई है, कि केवल पेपर में, जैसे आर साउथ का वार्ड है जहाँ पे सहायक मिनिस्टर गायकवाड़ कोई भी ऑफिसर हो, केवल कागज पूर्ति होती है कि एक मेरे आदमी लालजी पाड़ा में गए, कहाँ गए ये नहीं मालूम। आज आदमी जो है गए कहाँ, गणेश नगर में गए, लेकिन कहाँ गए ये नहीं मालूम। लोगों में इतना ही आक्रोश है कि जब भी हुआ कि आज 4 महीने के अंदर में एज ए सोशल वर्कर यहाँ पार्टी कार्यकर्ता से गीता जी ने किया है कई बार नेतृत्व, खुद जमीन पे आकर के, चाहे गटर का मामला हो, डेंगू का 4 प्रोग्राम हुआ, यहाँ की स्कूली के बच्चों को लेकर के हम लोगों ने जन जागरण चलाया, फिर भी उनके कान पे जू नहीं रोकती है। ये टोटली करप्ट। शायद ऊपर वाला ही इनको सजा देगा। कई लोग देखेंगे जैसे पूरे बॉम्बे में करप्शन में पकड़े गए हैं, शायद आप लोग अगर इनको तेज करेंगे तो करप्शन में ही कितने लोग पकड़े जाएंगे। बिल्कुल, यानी साफ तौर से ऑफिस से तो ऑफिसर निकलता है कि हम जा रहे हैं सर्वे पर, लेकिन वो उस क्षेत्र में क्या पहुंचता है, उस इलाके में पहुंचता है, वहां की जनता के बीच में पहुंचता है। हम एक बार फिर गीता जी से जुड़ना चाहेंगे। गीता जी, किस तरीके से आपने जो है अभियान यहाँ अगर डेंगू की, जैसे आपने बताया कि 3 मौतें हुई, कई लोग आज भी उसके शिकार हुए हैं, किस तरह से एक नगर सेविका होने के नाते, अपने वार्ड की एक प्रतिनिधित्व करने के नाते, किस तरह से आप यहाँ पर जागरूकता अभियान चलाती हैं? इस वार्ड में अभी तक हम लोगों ने साफ सफाई के अभियान हो या बीमारी के अभियान हो, लेप्टो बीच में था तो उसके ऊपर हम लोग ने अभियान चलाया था। डेंगू के ऊपर, जब से डेंगू के इतने केसेस हो रहे और जगह, इस वार्ड में कैसे बचा सकता है उसके लिए हम लोग ने अभियान चलाया। यहाँ तक हर वार्ड में, यहाँ पे आर साउथ में टोटल 11 वार्ड है, 10 मशीन है धुआं की। हर एक वार्ड में डेली एक मशीन आनी चाहिए, लेकिन ये बीएमसी के लोग हैं, एक भी मशीन देते नहीं है। जब तक इनको फ़ोन नहीं मारो, फ़ोन करने के बावजूद भी बोलेंगे आज मशीन बिगड़ी है, आज मशीन चलाने वाला बीमार है, आज वो छुट्टी पे गया है, ऐसे बहानाबाजी करते रहते हैं। यहाँ तक अभी अगर ये लोग आते भी हैं तो मेन रोड पे धुआं मार के चले आते हैं, 1-2 जन से साइन ले लेंगे मेन रोड से कि हमने काम कर दिया। इस तरह का ये लोग काम करते हैं। पिछले 10-15 दिन से मैं अपने 2 कार्यकर्ताओं को दी हूँ, मशीन वाले को बुलाती हूँ, उनको साथ में देती हूँ, बोलती एक गली में मुझे धुआं मार के चाहिए। इस तरह से काम करो तो ये बीएमसी वाले सुनते हैं, वरना ये काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। और जो इनकी जवाबदारी होती है बारिश के पहले लोगों को अवेयरनेस करना, हेल्थ कैंप लेना और तरह की वो जो भी होता है वो फैसिलिटी से लोग देते नहीं है। और ये कहीं ना कहीं जो बोला जा रहा है कि शिवसेना बीजेपी पूरी तरह फेल है और आज इनके महापौर भी मान रही है
कि बीएमसी में बैठे लोग करप्शन कर रहे हैं, उनका भी स्टेट में मैं तो महापौर को धन्यवाद देती हूँ कि वो करप्शन के खिलाफ कम से कम उन्होंने बोला तो। बिल्कुल, यानी साफ तौर से बीएमसी में जिस तरीके से एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं और जिस तरह से खुद मुंबई की महापौर स्नेहल अंबेकर ने लेटर लिखकर मुंबई कमिश्नर को जांच करने की बात कही थी, इससे कहीं ना कहीं साफ साबित होता है कि किस तरह से बीएमसी कर्मचारी काम कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर रहते हो, जिस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कितनी अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हो? हमारी मैडम सब काम करती है, सब हमारी मैडम देखती है, फिर भी ये म्यूनसिपाल्टी वाले आते नहीं है जल्दी, और हमारी मैडम बहुत काम करती है इधर, दिन रात हमारी मैडम एक कर देती है। बिल्कुल, यानी साफ बात की जाए तो कार्य सम्राट कही जाने वाली नगर सेविका हैं गीता यादव, जिन्होंने अपने वार्ड के लिए हर एक घर के लिए अपना काम जो है पूरी दायित्व के साथ निभाती हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप देखते हो, क्योंकि आज अगर बात की जाए तो मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में संक्रामक बीमारियां जो है, मौसमी बीमारियां बड़ी तेजी से अपना पैर फंसा रही हैं। ऐसे में बात की जाए, जैसे आपके वार्ड में 3 लोगों की मौत हुई है, डेंगू जैसी घातक बीमारियां बड़ी तेजी से फैल रही हैं, कितना सुरक्षित महसूस करते हो अपने आप को? आप सभी लोगों को भली बात मालूम है कि ये बीएमसी जो है शिवसेना भाजपा के अंडर में आती है, सत्ता उनकी है, और वो लोग मतलब कांग्रेस को बदनाम करने के लिए जहाँ जहाँ पे कांग्रेस के नगर सेवक हैं, अक्सर वहाँ पे जो वो लोग अनदेखी करते हैं कि उनके एरिए में अगर कचरा गंदगी फैलेगी, लोग डेंगू से मरेंगे, तो वहाँ की नगर सेवका जो है बदनाम होगी। वो शिवसेना भाजपा की ये जालसाजी है कि ताकि शिवसेना के कांग्रेस के और जहाँ भी नगर सेवक हैं वो बदनाम हो। इसके पहले हमारी कार्य सम्राट नगर सेवका गीता यादव जी ने और हम सभी लोग मिलके बीएमसी पे धरना दिए थे साफ सफाई के बारे में। यहाँ तक हमारे कार्यकर्ता और हम लोगों ने सर का मुंडन करवाए थे इसके खिलाफ में। इसके बावजूद भी उनकी कान में जू नहीं जा रहा है और वो ये लोग अनदेखी करते हैं सिर्फ बदनाम करने के लिए। और बाकी जो ये लोग खाली डेंगे मारते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अभी तक मेरे ख्याल से ये सत्ता में है, कुछ मतलब पब्लिक का कुछ फायदा नहीं हुआ है और गंदगी फैलती जा रही है। लोग हमारे एरिया में 3-4 लोग जो हैं डेंगू से मर गए हैं और वो लोग अपने कान में जू नहीं कस रहे हैं। और आपने कहा कि हमने आंदोलन किया, हमने सर मुड़वाया, सब कुछ आपने किया, लेकिन फिर भी बीएमसी नहीं सुनी। अब आगे क्या करेंगे अगर बीएमसी नहीं सुनती है? जिस तरीके से बीमारियां फैलती जा रही हैं और साफ सफाई पे ध्यान नहीं रखा जा रहा है, आगे क्या करेंगे? जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भूखा हड़ताल करेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम रोडों पे बजे रहेंगे। हमारी मांग पूरी नहीं होगी और राशन कार्ड वाले जो है वहाँ भी हम लोग जाने वाले हैं। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई हम लोग वहाँ पे दिन रात बैठे रहेंगे। हम अपनी मांगे पूरी करवा के रहेंगे जब तक मांगे हमारी नहीं मांगी पूरी होगी। बिल्कुल, यानी साफ लोग धरना करेंगे। उसके बाद हम अपना सर का मुंडन कराएंगे और बीएमसी वालों को पकड़ के हम उनका मुंडन करेंगे। बीएमसी वाले ऑफिसरों का मुंडन करेंगे, नाव को पकड़ के ला के उनका मुंडन हम करवाएंगे ताकि उनकी आंखें खुल जावे कि पब्लिक कितनी जागरूक है। बिल्कुल, यानी साफ तौर से जो स्थानीय निवासी हैं उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश है, क्योंकि बीएमसी अपना कार्य पूरी तरीके से सुचारू रूप से नहीं कर रही है। हमारे साथ एक लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने डेंगू के ऊपर एक गाना लिखा है, हम उनसे जानते हैं किस तरह से आप वो गाना लिखे हुए हैं। कार्य सम्राट डॉक्टर गीता यादव जी की तरफ से ये संदेश है। सफाई अभियान चलाना है, सबको डेंगू से बचाना। सफाई अभियान चलाना है, सबको डेंगू से बचाना। घर घर संदेश पहुंचाना है, सबको डेंगू से बचाना। घर घर संदेश पहुंचाना है, सबको डेंगू से बचाना। बिल्कुल, यानी साफ तौर से कहीं ना कहीं अब जागरूकता फैलाने की जरूरत है और खुद साथ में जागरूक होने की भी जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से आज अब जो है बीमारियां अपनी गिरफ्त बढ़ा रही हैं और लोग मर रहे हैं, ऐसे में जरूरत है कि हम आप जागरूक होंगे, हम एक दूसरे से एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो शायद हमारे देश की तस्वीर बदल सकती है। आप कुछ कहने वाले थे? कहना वाला था खास के मैं अपने 28 नंबर की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ, और वो भी क्योंकि ताल्लुकात हम लोग का पुराना है कि हम लोग लड़ रहे हैं, देख रहे हैं महानगर पालिका पूरी फेल हो गई है, लेकिन यहाँ की जनता से खास करके एक मेरा अनुरोध है कि लड़ाई थोड़ी स्वयं लड़ी जाती है, तो लोगों से भी अपील है कि कचरा
को संभाल के रखे, थोड़ा सफाई के मैदान में खुद उतर जाए मैदान में, क्योंकि महानगर पालिका फेल हो गई है। और तब शायद इस वार्ड का अच्छी तरह से अपने बच्चों की रक्षा हो सकेगी कि जब सब फेल हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे किसके हैं अपने, लड़ाई मुझे ही लड़ना है। तो जनता से भी मेरी अपील है कि कहीं जरूरत पड़े तो हम लोग साथ में हैं, लेकिन वो भी थोड़ा मैदान है कि अपने दरवाजे पे थोड़ा साफ सफाई रहे, क्योंकि इस महामारी से बचने का एक ही सर्वोपरि उपाय है कि अब हमको खुद को मैदान में आना पड़ेगा। और लगे हुए आपसे भी अपील है कि ये भयंकर बीमारी से बचे, क्योंकि बच्चे गुजरते हैं किसके अपने, और एक बच्चा का दुनिया ज्यादा कितना लॉस होता है, उसके भी बच्चे, उसके बच्चे। खास कर मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जीव की कितनी कीमत होती है, ये माताएं बहनें समझे। बच्चों से अपील है कि अपने माँ बाप को भी बोले कि यह ऐसी संकट की घड़ी है कि हमको भी उसमें अपना सहयोग देना पड़ेगा, और वो भी इस समस्या से जूझे या उस समस्या में मदद करे, कचरे को संभाल के रखे। महानगर पालिका फेल है, बिल्कुल फेल है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन हम कैसे बचेंगे उसका एक उपाय है लोगों के सामने, ये मेरी अपील है। बिल्कुल खुद को जागरूक होना पड़ेगा, खुद आगे आना पड़ेगा, ताकि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सके और अपने आसपास के इलाके, अपनी सोसाइटी, अपना घर खुद साफ सफाई रखे, ताकि हम अपने परिवार को सुरक्षित बचा सके। क्योंकि जिस तरीके से बीमारियां फैल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में संकट बढ़ सकता है। आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा हो, जिस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई रखी जाती है, कितनी साफ सफाई रखी जाती है और कितने बीएमसी कर्मचारी और कब कब यहाँ पे आते हैं साफ सफाई करने? देखिए, मेरे ख्याल से कभी भी साफ़ सफाई अच्छे से नहीं होती है, क्योंकि हम लोग को यहाँ से गुजरने पर भी नाके बंद करके जाना आना पड़ता है और बहुत परेशानी है। कोई भी औरतें भी नाके बंद करके आते जाते रहते हैं। और मैं सबसे पहले तो बात ये कहूँगा कि अपने भाइयों से जो भी अपने घर से कचरे ला के बाहर फेंक देते हैं, उनसे कहूँगा, क्योंकि मेरे कॉलोनी के बगल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे डिब्बा भी रखा गया है, तो डिब्बा में लोग कचरे नहीं डालते हैं, ऊपर ही डाल के चले जाते हैं। तो उन लोगों के ऊपर मैं एक छोटा सा गाना लिखा हूँ, उन लोगों को बताना चाहता हूँ। मत कचड़ा करो अपने घर को रे, मत कचड़ा करो अपने घर को, वरना रोग बहुत तुम पाओगे रे। मत कचड़ा करो अपने घर को। ये मेरा ही घर है, मानिए तो सब अपना ही घर है सब, इसलिए मैं लिखा हूँ, क्योंकि आसपास से गुजरना अपना ही घर होता है। बिल्कुल, यानी साफ तौर से अपने आप को, अपने घर को, अपने परिवार को अगर सुरक्षित चाहते हैं तो अपने आसपास के इलाके को पूरी तरीके से साफ रखें। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं, आए दिन एक के बाद एक लोगों बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, डेंगू जैसी घातक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? एक तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका हमारी मुंबई है, और ये कहने के बाद कि एक स्टेट की इतना हमारा बजट पास होता है, सबसे पहले लोग सफाई अभियान करते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा यहाँ के वार्ड ऑफिसर, यहाँ के क्या पूरे मुंबई के वार्ड ऑफिसर को कहना चाहूँगा, एक कमेटी बनाए कि जो साफ सफाई होती है वो पैसा कहाँ जाता है। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि यहाँ के जो महानगर पालिका है, ऑफिसर बड़े बड़े दावा करते हैं, और सब लोग, खाली ऑफिसरों को भी नहीं बोलूँगा, अपने जो एरिया के लोग हैं उन लोगों को भी अपना स्वच्छ पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता शिवसेना बीजेपी जो महानगर पालिका में सत्ता में है, उसे ध्यान देना चाहिए कि हमारा पैसा जो सफाई अभियान के लिए इतना पैसा लगाया जाता है, वो पैसा जाता कहाँ है। एक कमेटी बनानी चाहिए कि वो पैसा कहाँ पे और कैसे लगाना चाहिए सफाई अभियान के लिए। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो पैसा हमारे महानगर पालिका ने सफाई के लिए देते हैं, वो करोड़ों रुपया जाता कहाँ है, उसका पहले पता लगाया जाए। एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है बृहमुंबई महानगर पालिका, लेकिन उसी महानगर पालिका के अंतर्गत आता है ये कांदिवली का लालजीपाड़ा इंदिरा नगर इलाका, जहां की तस्वीरें कुछ अलग ही बयां करती हैं। वहां के जो लोग हैं उनकी जो आत्मगाथा वो कुछ अलग ही बयां करती है, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोग ऑफिसों के चक्कर काट काट के थक जाते हैं, लेकिन ऑफिसर जो है कहीं ना कहीं उनकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। गीता जी, जिस तरीके से यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं, जिस तरीके से लोगों ने बताया, एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है मुंबई महानगर पालिका, और उसी महानगर पालिका के अंतर्गत आप नगर सेविका हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के लेकर यहाँ के और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे आप नगर सेविका हैं, यहाँ से एमएलए हैं, उनकी क्या रवैया आपने देखी है, और किस तरह से बीएमसी ऑफिसर की रवैया अब तक रही है जब आपने शिकायत ली है? आप खुद कांग्रेस से जो है नगर सेविका हैं, विपक्ष में जो है आप लोग हैं, सत्ता में बीजेपी और शिवसेना की सरकार है, शिवसेना भी जो है बीएमसी में भी है। क्या लगता है कि आखिर कमी कहाँ होती है और किस वजह से इस तरह की जो समस्याएं हैं उसका सामना करना पड़ता है?
मुंबई ये एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है। करोड़ों में इसका फंड आता है, कई हजार करोड़ इसका फंड आता है। इतने फंड आने के बावजूद अगर ये फंड सही से लगे तो मुझे लगता है कि एरिया चमकने लग जाए। लेकिन यहाँ पर एक तो करप्शन, ये एक है, अगर करप्शन कम हो तो मुझे लगता है कि ये जो फंड आता है वो लोगों तक पहुँचे और काम अच्छा हो सकता है। दूसरी बात ये भी होती है कि अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो जहाँ बीजेपी और शिवसेना के नगर सेवक हैं वहाँ करोड़ों का रुपया एक्स्ट्रा दिया जाता है, और जहाँ कांग्रेस के लोग हैं वहाँ पर फंड ही कम दिया जाता है। अब मेरा इतना बड़ा स्लम वार्ड है जहाँ पर सिर्फ नगर सेवक का फंड यहाँ पर लगता है, काम होता है, लेकिन यहाँ पर फंड ये शिवसेना बीजेपी के लोग देते नहीं है ताकि यहाँ हम काम ना करवा सके। तो मैं समझती हूँ कि अगर यहाँ पर करप्शन जो मुद्दा है, जो इनकी महापौर भी मान चुकी है, लोग खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि करप्शन होता है, तो उसकी जांच कराई जाए और इस पे शिवसेना बीजेपी वालों को तो खुद इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, यानी साफ तौर से जिस तरीके से बात की जाए, करप्शन का जो ढिंढोरा है वो कहीं ना कहीं पूरे तरह से फूटता नजर आ रहा है और करप्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ पर रहते हो, किस तरह से कितना महसूस करते हो कि आप सुरक्षित हो, जिस तरीके से डेंगू के जो है प्रकोप यहाँ पर फैले हुए हैं? सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं है हम। गंदगी इतना रहता है कि अभी कह रही है 2 घंटे बाद आप देखिए इतनी गंदगी रहेगी यहाँ पे कि नाक दबा के आना पड़ता है। और बच्चों का भी वही हाल है, हमारा भी सब पूरे वार्ड का है। ये साफ सफाई तो उन लोग बीएमसी वाले करते नहीं हैं। हम लोग कितनी बार यहाँ पे बीएमसी में मोर्चा लेके गए, हर विषय का, मतलब पानी कुछ भी समस्या हो बीएमसी का, पानी का हो, गटर का हो या नाले का हो, तो ये सब समस्या सुनते नहीं हैं जल्दी। इसके लिए हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। इसके विषय में तो आपको सबसे ज़्यादा तक ले जाना चाहिए बीएमसी का हर जगह, बस यही मुझसे बोलना है। और हमारी नगर सेविका जो यहाँ पे जो काम करती हैं, बहुत मन लगा काम करती हैं, सब जगह गली में हर जगह देखती हैं, रोड पे साफ सफाई का सब, लेकिन बीएमसी वाले सुनते नहीं। मेन पॉइंट वही है कि बीएमसी वाले ही सुनते नहीं हैं। बिल्कुल, यानी साफ तौर से नगर सेवक काम करना तो चाहता है, लेकिन क्या उसको प्रशासन उनका कितना सहयोग देता है, ये देखने वाली बात होगी। गीता जी, डेंगू की बात की हमने, लेकिन जिस तरीके से आज मुंबई में अगर हम बात करते हैं तो पानी की समस्या बड़ी ही तादाद में फैला हुआ है। मुंबई के तमाम इलाकों में हमने जायजा किया है, जहां पर 20% पानी की कटौती चल रही है पूरे मुंबई में। वहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पीने के पानी नहीं मिल रहे हैं लोगों को, लोग मजबूर है गंदा पानी पीने के लिए। क्या आपके वार्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह से पानी कटौती की जा रही है और किस तरह से आप अपने वार्ड के में पानी की जो लोगों की समस्या है किस तरह से देखती हैं? मेरे वार्ड में अभी तक पानी की ऐसी कोई समस्या थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरे वार्ड में 36 इंच से लेके 2 इंच तक सारी पाइपलाइनें हमने डाली है, अच्छा पानी आ रहा था। लेकिन ये जब से 20% पानी का कट किए हैं, ये 20% क्या हो गया, मुझे लगता है पूरा 60% काट दिए हैं। अब यहाँ पे ऐसी परेशानियां बढ़ गई हैं कि लोगों को पीने का पानी ऑल्टरनेट डे मिलता है, एक दिन मिलता है, एक दिन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से भी ये बीमारी फैल रही है। अगर हम बोलते हैं कि डेंगू के मच्छर साफ पानी में होता है, हम जो घर में पानी भर के रखते 3 दिन तक अगर खाली नहीं करेंगे तो उसमें डेंगू के मच्छर होते। जब यहाँ लोगों को पानी मिलता ही नहीं है, इसीलिए वो एक हफ्ता तक ड्रम भर के रखते हैं पानी चलाने के लिए। उसकी वजह से मैं समझती हूँ कि ये भी एक रीज़न है कि ये इस वार्ड में डेंगू के मच्छर पाए गए हैं। गीता जी, जैसे बताया जा रहा है कि बीएमसी ने साफ तौर से ये भी डिक्लेयर किया था कि जो मुंबई में जो जल पूर्ति करते हैं, जो तालाब हैं, वो पूरी तरह से लगभग पूरे भर दिए गए। आखिर वजह क्या मानती हैं कि 20% कटौती करने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं तो समझती हूँ 20% भी काटे हो तो ठीक है, इस वार्ड में तो पूरा 60% पानी नहीं आता, और अगर तालाब यहाँ पे भर गया है तो अभी से मुझे नहीं लगता कि 20% कटौती पानी करना चाहिए इन लोग को। तो मुझे लगता है ये गलत है, लोगों को पानी तो मिलना चाहिए, टैक्स पेयर पब्लिक है, लोगों का पैसा जाता है, लेकिन फिर भी ये महानगर पालिका कहीं ना कहीं उनको सुविधा देने में नाकाम हो गई है। बिल्कुल, लेकिन गीता जी, जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं, महानगर के अधिकारियों का कहना है कि हमने कई ऐसे इलाके देखे हैं जहां पर फर्जी कनेक्शन हो, इलीगल तरीके से लोग कनेक्शन कर लेते हैं। इसकी वजह क्या मानती है, आखिर लोग मजबूर क्यों होते हैं कि उन्हें इलीगल कनेक्शन लेना पड़ता है? एक तो इलीगल कनेक्शन के साथ साथ इतने लीकेजेस होते हैं, बीएमसी वालों को बोलते रहो, वो लीकेज बनाने नहीं जाते। आज हमारा जो पानी है, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी लीकेज में चले आता है, इनके पास स्टाफ नहीं है।
जब भी कंप्लेंट मारो तो इनके पास स्टाफ की कमी होती है। वो लीकेज एक एक 2-2 महीना पानी का रहता है, वो इन पे एक तो ध्यान नहीं देते। दूसरा, पानी का कनेक्शन अगर कोई भी इंसान यहाँ से लीगल लेने जाता है तो उसको इतने चार्ज बता देते हैं कि, और अगर जो आदमी अगर वो चार्ज भरने को तैयार नहीं होता है तो ये लोग उसको इतने चक्कर 2-2 साल तक चक्कर कटवाए हैं लोगों ने, जिसके खिलाफ हम लोग ने मोर्चा भी अभी मुंडन मोर्चा हम लोग ने यहाँ पर लिया था। 2-2 साल तक है ना ये लोग है ना इतना वो इंसान थक जाता है कि मजबूरन आके उसको इलीगल कनेक्शन लेना पड़ता है। ये इलीगल कनेक्शन अगर होते भी हैं तो उसका जवाबदार महानगर पालिका के अधिकारी है, एक घूसखोर अधिकारी है। बिल्कुल, यानी साफ तौर से लोग परेशान होते हैं तब जाकर वो कहीं ना कहीं इलीगल कनेक्शन लेते हैं। यहाँ पर पानी कब आता है और कितने दिन बाद आता है? सुबह 4:30 बजे आता था पहले, अभी 5 बजे आता है। कितने दिन बाद आता है? रोज आता है। रोज आता है। बिल्कुल, किस तरह से गंदा पानी आता है या पीने लायक आता है? साफ पहले गंदा आता है 10 मिनट और बाद में साफ होता है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से पानी आ रहा है यहाँ पर, जिस तरह से कटौती चल रही है, आपके घर पर किस तरह से पानी आ रहा है? मेरे घर के उधर पहले तो 8:30-8 बजे पानी आ जाता था, अभी पानी आ रहा है, फिर 9:30 बजे आ रहा है, फिर 11 बजे के पहले ही पानी निकल जा रहा है। किसी ने मोटर से भरे, किसी को नहीं मिल रहा है, फिर पूरा इलाका में हालत खराब है पानी की वजह से। बिल्कुल, लोग परेशान हैं। पानी की अगर हम बात करते हैं तो हर घर की जरूरत होती है, हर इंसान की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आपको पानी ना मिले तो आप सोच सकते हैं किस तरह से आपके घर की क्या कंडीशन होगी, क्योंकि पानी एक ऐसा चीज है, जल ही जीवन कहा जाता है, लेकिन आज वही जल लोगों के बीच से निकलता जा रहा है। लोग परेशान हैं उस जल के लिए। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा इलाका है वार्ड क्रमांक 28 की अगर हम बात करें, यहाँ की जो कार्य सम्राट नगर सेविका है गीता यादव, वो पूरी मुस्तैदी से अपना काम करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन उनका साथ नहीं देता है। हम आपसे भी अपील करेंगे कि ये डेंगू का, जिस तरह से डेंगू बीमारी अपने पैर पसार रही है, लोगों को अपना शिकार कर रही है, तो हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपने आसपास के इलाके, अपने आसपास के घर जो है, बात करें सोसाइटी को पूरी तरह से स्वच्छ रखने की कोशिश करें, ताकि हम आप मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएं कि हम अपने आसपास के इलाके को स्वच्छ रख सकें और इन बीमारियों को अपने दूर रख सकें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।